राजधानी सोनीपत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। चलिए आपको वहां लेकर चलते हैं। 2025 का पेपर दिया था जिसमें मेरा स्कोर अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद सर मुझे यह नहीं पता कि मुझे किन किन भर्ती परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा और उनका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। अतः मान्यवर, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एक लिस्ट जारी हो जिसमें सीईटी पास अभ्यर्थी को यह पहले से ही पता हो कि उसको कौन कौन सी भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और उस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ नीरज जी, थैंक यू। आपने जो कहा है कि पूरा जो सीटी का पेपर है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है। मैं तो ये देखता था अपनी आंखों के सामने, और बच्चे जब पेपर देने के लिए जाते थे तो क्या स्थिति होती थी। बसों की छतों के ऊपर चढ़े रहते थे, पीछे लटकते रहते थे, बारियों में खड़े, अंदर जगह नहीं मिलती थी बस के अंदर। बेटियों को बड़ी दिक्कत आती थी, एक्सीडेंट हो जाते थे कहीं। तो बहुत भारी सीटी का पेपर या न कोई पेपर देना होता था तो उसके लिए बड़ी मशक्कत हमारे यूथ को करनी पड़ती थी। हमने इसको नीरज जी बड़े सिस्टमेटिक ढंग से किया। आपने देखा है अब की बार हर बच्चे को हमने पूरा रोड मैप हरियाणा का तैयार किया और ट्रांसपोर्ट को इसमें लगाया। हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी भी लगे, उनको भी कहा कि अगर कोई बच्चा सेंटर से छूट जाता है या गलत सेंटर में चला जाता है तो उसको अपनी गाड़ी में लेकर के उस सेंटर तक पहुंचाने की कृपालता करें। ये मैंने स्पेशल उनको कहा कि अच्छा होगा कि वो बच्चे इधर उधर ना घूमें। और उसका परिणाम जब हमने इसका पूरा रोड मैप तैयार किया तो एक बच्चे को भी दिक्कत नहीं आई। उसको गांव के अड्डे से लेकर के सेंटर और सेंटर से लेकर के उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। और मुझे खुशी है नीरज जी बताते हुए, मैंने जब अपील किया, मैंने कहा बेटियों के साथ हमने एक परिवार के सदस्य को भी अलाउ किया था बस में भी, बेटी के साथ एक परिवार का सदस्य जाएगा। और मैंने एक अपील किया कि जो माँ बाप आएंगे उनके लिए एक स्थान अलग से तय किया जाए। और सामाजिक संस्थाओं से मैंने अपील किया था कि आप वहाँ चाय पानी का लंगर जरूर लगाएं। मेरे ख्याल से खूब लंगर लोगों ने लगाए अपने आप। और मैंने एक और अपील किया था, उसका भी असर हुआ। मैंने कहा बच्चों के माँ बाप से, सभी से हरियाणा में, मैं कहा बच्चे पेपर देने के लिए आ रहे हैं, आप अगर गाड़ी लेकर के बाजार से निकलते हैं या कहीं और जाते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, तो जाम में फंस जाते हैं बच्चे। अगर आपको कोई जरूरी काम हो तब बाहर निकले, अदरवाइज आप बाहर ना निकले। तो इस बात को भी हरियाणा के लोगों ने फॉलो किया। और जब आप पेपर दे रहे थे, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी अगर किसी को काम होगा तब वो बाहर निकला, अदरवाइज सड़कों पे भी कोई व्यक्ति नहीं आया। ये इस बात का बड़ा एक असर रहा है। और नीरज जी आप जो कह रहे थे कि इसके बारे में भर्ती के क्या क्या उसके अंदर आता है, उसके ऊपर मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भर्ती के अंदर जो हमारा सीटी का टेस्ट होता है उसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, उसके ऊपर समय समय के ऊपर किसमें भर्ती करना है, ये सरकार ने निर्णय किया था कि हमारे बच्चे 2-2 बार वो टेस्ट देने ना चाहें, एक टेस्ट ले लें, उसका लंबे समय तक वो चलता रहे। 1 साल के बाद वैसे हमने कहा है कि हर साल इसका सीटी का लेंगे। फिर हमने निर्णय किया कि इसको 2 साल तक हम करेंगे कि 2 साल तक उसको कर लें, परंतु हर साल बच्चे नहीं जुड़ते हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हर साल सीटी का एक पेपर होगा। और अभी उसका पेपर हुआ, क्योंकि साल भर जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, आपको 2 पेपर नहीं देने पड़ेंगे। एक मेन देते हैं, एक प्रीमियर पेपर जो देते हैं उसमें एक ही पेपर आपका मेन का रहेगा। और उस व्यवस्था को लेकर के हमने इसको किया है। और जो आपने कहा है नीरज जी कि इसमें कहाँ कहाँ नौकरी में हम अप्लाई कर सकते हैं, मेरे ख्याल जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके अंदर जितनी भी नौकरी निकलती है उसमें तो आप लोग सारे अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जितनी भी नौकरी निकलती है, और जो हरियाणा
तो सोनीपत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संवाद कर रहे हैं युवाओं के साथ। इस दौरान जो सुझाव हैं वो भी युवाओं की तरफ से लिए जा रहे हैं।